एक रेगुलराइजेशन का, दूसरा ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का। बाकी हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आकर एहतिजाज करने का। जम्मू कश्मीर में आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला तूल पकड़ गया है। करीब 24,000 कर्मचारी आउटसोर्स भर्ती किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद विपक्ष एनसी सरकार पर हमलावर है और इसे जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ धोखा बता रहा है। वहीं सरकार कम बजट में काम चलाने के फायदे गिना रही है। साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्थिति को साधने के लिए इस साल 30,000 पदों को भरने का ऐलान किया है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर एनसी सरकार पर तीखा हमला बोला है और इसे युवाओं के सपनों के साथ विश्वासघात करार देते हुए तुरंत वापस लेने की मांग भी की है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। विधायक सज्जाद अहमद लोन के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि करीब 22,886 नौकरियां आउटसोर्स की गई और सरकार आउटसोर्स एजेंसियों के चयन के लिए जेएफआर 2017 के निर्धारित मानकों का पालन करती है। जम्मू कश्मीर में 16,000 नौकरियां अलग अलग कंपनियों के जरिए आउटसोर्स की गई हैं। वहीं 6,000 से अधिक नौकरियां सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आउटसोर्स की गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले 2 वर्षों में 23,000 से अधिक पदों को आउटसोर्स किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा पद निजी एजेंसियों के माध्यम से भरे गए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने आगामी 30,000 रिक्तियों को जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी के माध्यम से समयबद्ध तरीके से भरने का रोड मैप पेश किया और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की नीति का रोड मैप पेश कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 80.87 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के मुकाबले आउटसोर्स सेवाओं पर 62.65 करोड़ यानी कि 20 करोड़ रुपया कम खर्च किया, जबकि वर्तमान विभागों में करीब 249 आउटसोर्सिंग अनुबंध चालू हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों में हाउसकीपिंग, खानपान, सुरक्षा, स्वच्छता, नगरपालिका सेवाएं, परिवहन निगरानी, आईटी, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में तकनीकी कर्मी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, बाल संरक्षण, महिला कल्याण और कृषि गतिविधियां और रखरखाव शामिल है। सवाल यह है कि एनसी सरकार पहले से ही डेली वेजर्स के मुद्दे पर घिरी हुई है। एक तरफ नियमित करने को लेकर प्रदेश भर में डेली वेजर्स आंदोलनरत हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के साथ कई दल इस मुद्दे को लेकर एनसी सरकार पर हमलावर रहे हैं और इसे वादा खिलाफी के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर के युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने राजनीतिक धोखा, दोहरे मापदंड और खासकर रोजगार के मामले में सरकार की नाकामी का आरोप लगाया। श्रीनगर के एसकेआईसीसी में बीजेपी के मेगा ज्वाइनिंग प्रोग्राम में बोलते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि एनसी ने 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने का वादा करके वोटरों को गुमराह किया था। एनसी बार बार स्पेशल स्टेटस का भी जिक्र करती है, जिसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है, जैसा कि पार्टी बता रही है। इसके अलावा अब्दुल्ला परिवार दोहरे मापदंड लेकर चलता है। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए भरने के बजाय सरकार ने करीब 24,000 नौकरियों को आउटसोर्स कर लिया। बिना किसी ओपन एडवर्टाइजमेंट, रिटन एग्जाम या इंटरव्यू के ये पोस्ट एक प्राइवेट कंपनी को दे दी गई, जिससे काबिल युवा वंचित रह गए। गरीब माता पिता अपने बच्चों को सरकारी नौकरी की उम्मीद में पढ़ाते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को नज़रअंदाज करना 24,000 युवाओं के साथ अन्याय है। अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे विरोध करेंगे। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मांग की कि सरकार शामिल कंपनी और रिक्रूटमेंट सिस्टम की डिटेल्स बताए और कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को असेंबली के अंदर और बाहर दोनों जगह उठाएगी। सुनील शर्मा ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे को लेकर भी सरकार की आलोचना की है। आरोप लगाया है कि वे अपना वादा पूर्ण करने के बजाय इसका फायदा सेंट्रल स्कीमों के जरिए देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करनी चाहिए थी। जहाँ पर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी को सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे, वो चली आप दिल्ली से लड़ने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि ये इनके दोहरे चरित्र को, ड्यूअल कैरेक्टर को बेनकाब करता है। कश्मीर की जनता, मुझे आज कहने में परहेज नहीं है, याद रखना, बीजेपी पे यकीन रख के इन दोनों परिवारों को सबक सिखाएगी। अच्छा, क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ?
सवाल पूछा गया कि भाई तुमने जो वादे किए थे, जिसमें आपने कहा था 200 यूनिट बिजली, कोई जवाब नहीं। जिसमें कहा था 10 किलो राशन, कोई जवाब नहीं। जिसमें कहा था 12 सिलेंडर, कोई जवाब नहीं। जिसमें कहा था 1 लाख नौकरियां, कोई जवाब नहीं। एम्प्लॉयमेंट पे मैंने कहा 24,000 नौकरियां बेच दी, कोई जवाब नहीं। हमने कहा कि कश्मीर को लहूलुहान किया, आपने दिल्ली के साथ अपनी पूरी दोस्ती रखी और कश्मीरियों के लिए उन्हें हराम बना दिया। जो कश्मीरियों के लिए हराम वो उमर अब्दुल्ला के लिए हलाल कैसे हो सकता है? इस पर कोई जवाब नहीं। मैंने 13 जुलाई पे पूछा कि महाराजा के विरुद्ध द्रोह करने वाले अगर सो कॉल्ड आपके मार्टियर्स हैं, तो आपके दौर में जो आपके खिलाफ बगावत करने वाले, आपने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें वामिक और तुफेल मत्तू को आपने कहा कि ये बगावत करने वाले सरकार के खिलाफ, इन पर गोली चलाई गई, उस पर कोई जवाब नहीं। स्पेशल स्टेटस का सवाल पूछा कि जो वर्ड ही नहीं है, कोई जवाब। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगा, क्या पूछना चाहिए था, बताइए जरा। लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई, लोगों के साथ जो झूठ और फरेब किया गया, आज भारतीय जनता पार्टी ने इनको बेनकाब किया है, इनका पर्दाफाश किया है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टालवार्ड्स, चाहे ब्लॉक स्तर पे थे, कॉर्पोरेटर्स थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज पे उन्हें यकीन है। और जिस प्रकार से यहाँ पे सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट कश्मीर में नौजवानों को दिया है, ये वजह है कि आज जोग दर जोग भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में 1 लाख से अधिक दैनिक वेतनभोगी श्रमिक अभी भी नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न विभागों में आधारित बायोमेट्रिक पहचान और कौशल प्रोफाइलिंग के माध्यम से कुल 1,501 डेली वेजर्स का पंजीकरण शामिल है। इसमें से 57,390 कश्मीर मंडल से हैं, जबकि 40,077 जम्मू मंडल से हैं। सबसे अधिक श्रमिक PHEI एंड FC क्षेत्र में कार्यरत हैं, जब इनकी संख्या करीब 38,585 है। इसके बाद विद्युत विकास विभाग में 13,616, शिक्षा विभाग में 12,646, वन विभाग में 8,317 और लोक निर्माण विभाग में 6,801 डेली वेजर्स हैं। अब इसमें से करीब 24,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्तियों का मामला और जुड़ गया है, जो जल्द ही राजनीतिक रंग ले सकता है। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने सदन को बताया कि अगर वो उनकी भावनाओं के प्रति बेईमानी करना चाहते तो 3 से 3.5 साल तक चुप रहते और फिर अपनी सरकार के आखिरी साल में इसे कुछ समय तक खींचते और फिर चुनाव से ठीक पहले आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेते। अतीत में डेली विजिट्स के साथ ऐसा ही हुआ है। हम इस साल में उनका नियमित करने का सिलसिला शुरू कर देंगे। ऐसे मजदूरों की संख्या चाहे 70,000 हो, 80,000 या 1 लाख, एक उचित समय सारणी के माध्यम से उनकी नियमित करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा और ये इस साल से ही शुरू हो जाएगा। अब 30,000 नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन शामिल हुआ और क्या मापदंड रहने वाला है, ये सामने आने में समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार पर विपक्ष के सवाल और डेली वेजर्स का संदेह गहरा रहा है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।